भारतीय जनता पार्टी में लगातार अलग अलग दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है और आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रवक्ता जीशान हैदर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जीशान भाई, आज आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए हैं। लंबे समय तक हम लोगों ने कांग्रेस में आपको देखा है, पर ऐसा क्या हुआ कि एक समय के बाद कांग्रेस छोड़ना और भाजपा में आना, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या बताना? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि मैंने किन कारणों से कांग्रेस छोड़ी थी। और जब मैंने कांग्रेस छोड़ी तो मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया, क्योंकि मेरा परिवार राजनीतिक परिवार था, तो कहीं ना कहीं जब मेरे पिताजी कांग्रेस में थे तो मुझे भी कांग्रेस में ही आना था। बट धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से वो आज भी गुलामी में जी रही हैं कांग्रेसी नेता या कांग्रेस के लोग। आज भी वहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतंत्र पाया जाता है, वहाँ आज भी वो जो एक इटालियन परिवार है उसी के पीछे चल रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। वो कहते हैं यस तो वो यस, वो कहते हैं नो तो नो। और हमें लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ है, सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी का पतन जब से ये परिवार, इनके पुत्र मोह और पुत्री मोह में सोनिया जी ने जिस तरह से इस परिवार को आगे बढ़ाया है, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ है और कांग्रेस पार्टी का खत्म होने के कगार पे है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में रहना ही भूल थी और आज उस भूल को सुधार किया है हमने और भारतीय जनता पार्टी में परिवार में शामिल हुआ। पर ये कहा जाता है आपको भाजपा में लाने की कोशिश लंबे समय से चल रही थी, मतलब पिछले 10 एक दशक की बात की जाए, अलग अलग बार ये प्रयास हुआ है, पर वो प्रयास आज कहा जाए कि भाजपा का सफल हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, मुझे कहीं ना कहीं हमेशा से लगता था कि राष्ट्रवाद की ये लोग बात करते हैं और कहीं ना कहीं वो सही है। तो मुझे अब मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने गलती की और उस गलती का एहसास हुआ है, जिसके बाद आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और मैंने इनसे अप्रोच की कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जाए और मुझे सदस्य बनाया जाए। आज मेरे भारतीय जनता परिवार में शामिल होकर मैंने बहुत खुशी है मुझे। और मुझे लगता है कि मैं मोदी जी के जो नारा है 400 पार, वो उसको पार कराने में हम लोग जितनी भी मदद कर पाएंगे उतनी मदद करेंगे। वहाँ हम आपको प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर देखते थे, यहाँ क्या उसी तरीके से मुखर होकर के आप अपनी बात रखेंगे? क्या भूमिका आप अपनी देख रहे हैं? जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं तो बाखूबी वहाँ भी निभाता था और यहाँ भी निभाऊंगा। और जहाँ तक मुखर होकर बोलने की बात है, जो सच बात है वो हमेशा बोलता हूँ। कांग्रेस में भी आपने देखा, उसी के चलते मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। और हमें लगता है कि मोदी जी जिस तरह से सच बोलते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की है, जो उन्होंने कहा वो सारी चीज़ें हुई और की हैं उन्होंने। कोई डील हुई है आपकी भाजपा में आने के पहले? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई डील नहीं होती है। मैंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मैंने जो है ज्वाइन किया है और भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ भी मुझको भूमिका में देंगे तो मैं उसको बाखूबी निभाऊंगा। आपका सोशल मीडिया हम लोग लंबे समय से देखते रहे, प्रियंका गांधी के एक जो सहयोगी रहे उनको लेकर के किस तरीके की टिप्पणियां थी, कांग्रेस में जो चीज़ें चल रही थी उसको लेकर के क्या टिप्पणियां थी, उन सब के बाद क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी आपसे किसी ने कुछ अप्रोच किया कि चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो ना करिए, उससे कांग्रेस पार्टी की छवि कहीं ना कहीं कुछ खराब हो रही है, ऐसा कुछ कभी कुछ? नहीं, बिल्कुल, बहुत लोगों ने अप्रोच किया, बड़े बड़े नेताओं ने अप्रोच किया और बहुत से बड़े बड़े नेता जो आज भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं वो घुटन वहाँ महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मैं बात करूंगा, अगर वो ओके करेंगे तो मैं वो लोग भी आना चाहते हैं, उन सबको भी, वो सब वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं क्योंकि मैंने वहाँ बोला ना, वहाँ बोलने की जगह ही नहीं है। मतलब क्या अभी कांग्रेस पार्टी और टूटने वाली और लोग उधर से? बिल्कुल, बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, बहुत से लोग। अभी मैं यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में बात करूंगा, अगर वो अलाउ करेंगे तो वो नेता बहुत से ऐसे हैं जो आना चाहते हैं। उनको पता है कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी में, अब वहाँ पे असल में हिटलरशाही चलती है। कांग्रेस पार्टी में कोई किसी भी तरह की बोलने की आज़ादी नहीं है, ये कहने की बातें हैं। वहाँ जो बता दिया जाता है, नौकरों को बता दिया जाता है, नौकर कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। और मुझे लगता है पुत्र मोह पुत्री मोह में जो भाई बहन का जोड़ा है, उसने कांग्रेस से संबोधन किसको? संदीप सिंह को कह रहा हूँ, अब तो मैं खुल के बोल सकता हूँ। संदीप सिंह करके एक नौकर है उनका, वही कांग्रेस पार्टी चला रहा है, वही कांग्रेस पार्टी का वही मालिक है आज के लिए। ये बताइए, अच्छा, जो अभी इंडिया गठबंधन है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी अलग अलग मंचों पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? और कितना आप ये जो 2024 का चुनाव है, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी या जो इंडिया गठबंधन है उसको कहाँ देखते हैं और बीजेपी को कहाँ देखते हैं? देखिए, आखिरी सांसें रह रही है, समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी, सबको पता है आखिरी चुनाव है। इसके बाद जो है आप देखिएगा, ये सब अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे और जहाँ तक मुझे लगता है गांधी परिवार वाले ये इटली शिफ्ट हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है इनका आगे कोई फ्यूचर है। भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर है, एक विजन है। वहाँ के नेताओं को, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे कोई मंत्री हो, उनको उसी तरह से रखा जाता है, उनको बोलने की आज़ादी है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो के मुझे ये लग रहा है, जिस तरह से आज ब्रजेश जी ने बताया, ब्रजेश पाठक जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से संबोधन में बताया, उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक जो लोगों को दूर तक एक सोच है, उस सोच को लेकर वो लोग आगे चलना चाहते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह कि भारतीय जनता पार्टी
कहीं भी कुछ भी बोल दे वो बस उसके ऊपर उनको अच्छा बोले चाहे बुरा बोले बस उनको विरोध करना है। तो ये विरोध की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये बताइए, जो राहुल गांधी ये उम्मीद थी कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, वहां से छोड़ करके रायबरेली गए, आप कैसे देखते हैं इसको? स्ट्रेटजी कोई आप मानते हैं या इसके पीछे कोई डर आप देखते हैं? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल डर ही है ना। आप बताइए, स्मृति ईरानी जी 5 साल पहले आती हैं और उनको बुरी तरह हरा के चली जाती हैं, जो गढ़ माना जाता था गांधी परिवार का, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है। आज किशोरीलाल शर्मा को वहाँ से टिकट दिया गया है, जिन किशोरीलाल शर्मा की वजह से जितने बड़े नेता हैं सब छोड़ के गए हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मंत्री हैं, उन किशोरीलाल शर्मा को वहाँ पे टिकट दिया जा रहा है। तो इन लोगों की अकल ही नहीं है, ये असल में बॉर्डर लोग हैं और इन लोगों को पता ही नहीं है। तो कांग्रेस तो कह रही है किशोरीलाल शर्मा राहुल गांधी के हनुमान है और अब हनुमान जो है वो स्मृति ईरानी को हराएंगे। देखिए, ये सब चुनाव के समय पे बातें करना है। उनको भी पता है कि दोनों सीटें वो लोग हार रहे हैं, कहीं भी जीतने नहीं वाले हैं और कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी। फिर मैं आपसे बता रहा हूँ, आखिरी सांसें ले रही है और आखिरी सांसें गिन रही है। चुनाव के बाद सब अपने अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप जिशान हैदर को सुन रहे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।